Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is energy and its types, kinetic energy and potential energy. We can define energy, the capacity of a body to do work is called energy. किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं और बहुत से इसकी टाइप्स हैं। चूँकि हम मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, कि मोशन की वजह से जो किसी बॉडी की एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग जानते हैं हाफ mv², और इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास रिलेशन है वो है हाफ mv²। इसको हम दो मेथड से इसे डिराइव कर सकते हैं। एक हम इसे डिराइव कर सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी vi which is equal to v and it comes to rest and its final velocity becomes vf which is equal to 0। यानी बॉडी मोशन में था और ये रेस्ट में आ जाता है। मोशन में था, बॉडी रेस्ट में आ गया, तो अब vi आपके पास v के बराबर है, vf हमारे पास 0 है। चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है लिहाजा एक्सेलरेशन हमारे पास a इज इक्वल टू -f/m होगा। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन a इज इक्वल टू -f/m। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2 a की वैल्यू हमारे पास बन रही है -f/m इंटू s इज इक्वल टू vf की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस v²। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2fs/m इज इक्वल टू -v²। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, रिजल्ट हमारे पास बनेगा fs/m 2fs/m इज इक्वल टू v²। और हमने कैलकुलेट करना है fs इज इक्वल टू जो इसके साथ 2/m है दूसरी साइड पर आकर ये m/2 हो जाएगा। fs इज इक्वल टू mv²/2। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, तो इसको हम नाम दे देते हैं वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। और यही दरअसल वर्क है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा इस वर्क को हम नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारे पास रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का। इसी रिलेशन को एक और मेथड से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ये तो था कि बॉडी मोशन में है, रेस्ट में आ गया। अब ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी रेस्ट में है और ये मोशन में आ जाता है। अगर रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी सपोज v के बराबर है। अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, 0 से v बन गई। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा और a इज इक्वल टू f/m। a इज इक्वल टू f/m। अब इसके ऊपर भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
अप्लाई करते हैं। 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। 2 A की वैल्यू F/m इंटू S इज इक्वल टू V स्केयर माइनस 0 का स्केयर। तो ये बन जाएगा 2FS/m इज इक्वल टू V स्केयर, 0 का स्केयर 0, V स्केयर माइनस 0 V स्केयर। अब हमें कैलकुलेट करना है FS और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2/m जो इधर आकर m/2 हो जाएगा। तो ये बन गया FS इज इक्वल टू mv स्केयर ओवर 2 और इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे पास बन गया वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर। और ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से इस वर्क को हम नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का, जो हम 2 मेथड से इसे हमने कैलकुलेट किया। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड जो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन। कि आपके पास एक बॉडी है जो ग्राउंड पे पड़ा है, आप उसे लिफ्ट करके उसे हाइट पे लेके जाते हैं, तो पोजीशन आपने चेंज कर दी। अब उसमें जो आपने वर्क किया था अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसमें वो वर्क स्टोर हुआ। जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो आपने वर्क किया था वही उसी वर्क की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अब यानी आपका जो वर्क है वो उसमें स्टोर हुआ, पोजीशन उसकी चेंज हुई। पहले ग्राउंड पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब आप हाइट पे लेके गए हैं तो आपका तमाम का तमाम वर्क वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब वो डाउनवर्ड जब आता है तो वो ड्यू टू पोजीशन वो मूवमेंट कर रहा है और वर्क करने की उसमें सलाहियत है। तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम मूव करते हुए हम उसे हाइट पे लेके जाते हैं। ये बॉल था जिसको हमने ग्राउंड से उठाया, उसे हाइट पे लेके गए। अब यही बॉल डाउनवर्ड मूव करेगा और उसका मास हमारे पास m है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास g है, और जितनी हाइट उसने ट्रैवल की है वो आपके पास h है। और हम लोग जानते हैं कि वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब मैं कह सकता हूँ कि W जो कि वर्क है और ये हमारे पास जो फोर्स है दरअसल हमारे पास वेट है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट है। ये हमारे पास वेट है और वेट का जो रिलेशन है वो mg है इनटू h। तो ये हमारे पास वर्क इज इक्वल टू mgh होगा। और ये दरअसल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन है। इस वजह से हम इसी वर्क को नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमारे पास रिलेशन आया फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।